नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में, जिसका नाम है सास ननंद का लालच। सुमित्रा देवी जो घर की सास थीं, उनके साथ उनकी दो बेटियां गीता और मीना और उनका बेटा अजय रहते थे। सुमित्रा देवी के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब सुमित्रा पूरे घर की मुखिया थीं। उनके बेटे अजय की शादी पिछले साल ही सीमा से हुई थी, जो एक सीधी सादी मासूम लड़की थी। सीमा ने सोचा था कि ससुराल में उसे प्यार और अपनापन मिलेगा, पर वो यह नहीं जानती थी कि उसका सामना सुमित्रा और उसकी नंदों के छलकपट और लालच से होगा। सुमित्रा देवी के लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने अपने बेटे अजय की शादी इस उम्मीद से करवाई थी कि दहेज के नाम पर अच्छा खासा धन मिलेगा। हालांकि अजय और सीमा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और अजय को पैसों से ज्यादा सीमा की सादगी और स्वभाव पसंद आया। शादी के बाद जब सीमा अपने ससुराल आई तो उसे महसूस हुआ कि यह परिवार उतना सरल नहीं जितना उसने सोचा था। गीता और मीना, अजय की दोनों बहनें, भी अपनी मां की तरह स्वभाव से लालची थीं। वे हमेशा अपनी भाभी सीमा पर ताने मारती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन वे अक्सर अपने मायके आती और वहां हफ्तों रुक जाती। उनका लक्ष्य था अपनी मां और भाई से ज्यादा पैसा ऐंठना। सुमित्रा देवी हमेशा अपनी बेटियों का पक्ष लेती, जबकि अजय की पत्नी सीमा को घर के सारे काम करने पड़ते। घर की हर बात में सुमित्रा देवी और उनकी बेटियां सीमा पर हुक्म चलाती। सीमा ने अपने पति अजय से कुछ बार इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन अजय अपनी मां और बहनों का बहुत आदर करता था। वह अक्सर सीमा को समझाता, मां और दीदी को समझने में थोड़ा समय लगेगा, तुम धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। सीमा ने यह सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सुमित्रा देवी की लालच और हुकूमत की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अब एक नया प्लान बनाया। अजय के नाम पर जितनी भी जायदाद थी उसे अपने नाम करवाने का। सुमित्रा देवी ने एक दिन अपने दोनों बेटियों के साथ मिलकर योजना बनाई कि अब समय आ गया है जब सीमा से छुटकारा पाया जाए। दोनों बेटियों ने मां का साथ देते हुए कहा, मां, सीमा का इस घर में ज्यादा दिन रहना सही नहीं है। वो हमारे हक के पैसे और जायदाद पर कब्जा कर लेगी। सुमित्रा ने यह सुनकर कहा, हम उसे इतनी आसानी से सब कुछ नहीं लेने देंगे, हमें उसे इस घर से बाहर निकालना होगा, लेकिन ऐसे कि किसी को कुछ समझ में न आए। मीना ने सुझाव दिया, मां, क्यों न हम अजय को भड़काएं कि उसकी पत्नी अच्छी नहीं है और फिर धीरे धीरे सीमा को नीचा दिखाकर उसे खुद ही इस घर से निकाल दें। सुमित्रा ने इस योजना को मंजूरी दी और दोनों बेटियां भी उत्साहित हो गईं। अब उनका लक्ष्य था अजय और सीमा के बीच गलतफहमियां पैदा करना और सीमा को घर से निकालकर सारा धन अपने कब्जे में करना। एक दिन सुमित्रा ने सीमा से कहा, बहू, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हारे आने के बाद से घर में बहुत सी चीजें बदल गई हैं। तुम हमारी हर बात में दखल देती हो और अब हमें लग रहा है कि तुम हमारी जायदाद पर नजर गड़ाए हुए हो। सीमा यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा, मैंने ऐसा क्या किया है कि सासू माँ मुझसे इतनी नफरत करने लगी हैं। वह चुपचाप कमरे में चली गई और अजय के आने का इंतजार करने लगी। जब अजय घर आया तो सीमा ने रोते हुए उससे सारी बात बताई। अजय ने उसे समझाया, माँ का स्वभाव थोड़ा कड़ा है,
लेकिन वो तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच सकती, मैं उनसे बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। अजय ने अपनी माँ से बात की, पर सुमित्रा ने बड़ी चालाकी से अजय को समझाया, बेटा मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। सीमा अब इस घर को अपनी मर्जी से चलाना चाहती है और मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। अजय यह सुनकर थोड़ा संशय में पड़ गया, पर उसने सीमा को कुछ नहीं बताया। सुमित्रा और उसकी बेटियों की साजिश अब और भी गहरी हो गई। उन्होंने धीरे धीरे सीमा पर अत्याचार बढ़ाना शुरू कर दिया। कभी उसे खाने को कुछ नहीं दिया जाता, कभी उसे रात भर काम करवाया जाता। सीमा इन सब से परेशान होकर भी चुप रहती, क्योंकि वह अपने पति के साथ रहना चाहती थी, पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी सास और नंदें उसके खिलाफ एक गहरी साजिश रच रही थीं और ये आग धीरे धीरे पूरे घर को जलाने वाली थी। सीमा का जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। सुमित्रा देवी और उसकी दोनों बेटियों ने सीमा के खिलाफ अपने जाल को और मजबूत करना शुरू कर दिया। गीता और मीना अपनी मां के इशारों पर सीमा को नीचा दिखाने और उसे हर मौके पर गलत साबित करने में लगी रहती। वे जानबूझकर सीमा की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती, ताकि अजय को यकीन हो जाए कि सीमा घर की जिम्मेदारी संभालने में असमर्थ है। एक दिन सुमित्रा देवी ने घर में पैसे गायब होने का नाटक किया। उन्होंने बड़ी चालाकी से गहनों और नकदी को छिपा दिया और फिर पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। वे जोर जोर से चिल्लाने लगी, घर में चोरी हो गई, मेरे गहने और पैसे गायब हैं। गीता और मीना तुरंत माँ के पास आईं और नकली चिंता जाहिर करते हुए बोली, माए कैसे हो सकता है, घर में चोरी कैसे हो सकती है। सुमित्रा ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, मुझे तो शक है कि कोई घर का ही सदस्य इसके पीछे है और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, सीमा। गीता ने इस बात को हवा देते हुए कहा, माँ ये बात तो सही है, सीमा के आने के बाद से ही घर में पैसों की किल्लत होने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने मायके वालों को मदद कर रही हो। मीना ने तुरंत बात को पकड़ा, हाँ माँ मुझे भी लगता है कि सीमा ने ही गहने चुराए हैं, आखिर उसके मायके की हालत भी तो ठीक नहीं है। सुमित्रा ने इस साजिश को इतनी खूबसूरती से अंजाम दिया कि अजय भी शक में पड़ गया। जब वह घर लौटा और सुमित्रा ने उसे चोरी की बात बताई तो अजय को गुस्सा आ गया। उसने सीधे सीमा से पूछा, सीमा क्या तुमने माँ के गहने और पैसे चुराए हैं। सीमा यह सुनकर अवाक रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि अजय उस पर ऐसा आरोप लगा सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, अजय तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारे परिवार के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ। लेकिन सुमित्रा और उसकी बेटियों ने पहले से ही अजय के मन में जहर घोल दिया था। अजय ने सीमा की बातों पर यकीन नहीं किया और उसे धमकी दी, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। सीमा ने कई बार अजय को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब वह भी अपनी माँ और बहनों की बातों में आ चुका था। सुमित्रा देवी ने मौका देखकर और भी चालें चलनी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने सीमा को कमरे में बुलाया और कहा, देखो बहू, इस घर में तुम्हारे लिए अब जगह नहीं बची है। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें यहाँ रहने दें तो तुम्हें अपनी मायके की जमीन और जायदाद मेरे नाम करनी होगी। सीमा यह सुनकर दंग रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सास उससे ऐसी मांग करेगी। उसने मजबूती से जवाब दिया, माँ मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, यह गलत है।
और मेरे परिवार के साथ धोखा होगा। सुमित्रा देवी ने क्रोध से कहा, तो फिर तुम इस घर में रहने का हक खो चुकी हो, जल्द ही तुम्हें अपने किए का फल मिलेगा। गीता और मीना अब इस पूरे खेल को अपने हाथों में लेने लगी। उन्होंने एक और चाल चली अजय को यह यकीन दिलाने की कि सीमा किसी और से प्यार करती है और उसे धोखा दे रही है। उन्होंने घर के बाहर सीमा के लिए नकली प्रेम पत्र भेजवाए, जो घर के नौकर को देते हुए कहा, यह पत्र सीमा भाभी को देना। नौकर को कुछ नहीं पता था कि यह योजना का हिस्सा है। जब अजय को यह पत्र मिला तो उसका क्रोध चरम पर था। उसने सीमा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका बर्ताव बदल गया। वह अब सीमा से दूर रहने लगा और उससे बातचीत करना भी बंद कर दिया। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। सीमा को धीरे धीरे समझ में आ गया कि यह सब उसकी सास और नंदों की चाल है। उसने तय किया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। दोस्तों, सीमा अब खुद को बचाने के लिए क्या करेगी, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आप सोचिए सीमा क्या करेगी और हमें कमेंट करके बताइए आपको अब तक की कहानी कैसी लगी।